दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त और होस्ट तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बज़ इन टांडा में आपको टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं एक अजीब हलचल के साथ। जो ये हलचल है इस बार ना तो ये राजनीतिक है ना ये सामाजिक है, इस बार ये हलचल आपको दीनी है। दीनी का मतलब, कहने का मतलब ये कि आपका सकरावल गोठ में ये 5वां साल है जो लगातार ये 4 साल लगातार यहाँ पे नातिया मुशायरा हुआ है। इस बार नातिया मुशायरे के साथ साथ ईद मिलादुन नबी का भी इनेकाद किया गया है। और इस बार जो पाँचवा ये जो आज इस बार जो 5वां अजीमुस्शान जश्न ईद मिलादुन नबी और नातिया मुशायरा है, ये इतनी अहमियत का हामी इसलिए है क्योंकि इस बार जो इस नातिया मुशायरे में जो शिरकत कर रहे हैं नात खां, वो 3 महाद्वीपों के से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका मूल जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद वो बहुत वहाँ पे वो प्रचलित होते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं यूरोप जाते हैं, यूरोप के बाद फिर एशिया में आते हैं, एशिया के बाद वो आपके उप महाद्वीप भारत में उनकी एंट्री होती है। जिनके बाद आप जानते होंगे, अगर आप इस लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो जिनका हम तो जानते होंगे, मैं नाम बता दे रहा हूँ। उनका नाम है शब्बीर बरकाती, जो ये अफ्रीका महाद्वीप से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनकी जो आवाज़ में अजीब सा जादू है, जब ये पढ़ते हैं तो हर कोई झूमने लगता है और मतलब कि उनको बहुत अच्छा एहसास होता है। तो इसी सिलसिले में तो इसीलिए क्या होता है कि जो 5वां अज़ीमुस्शान जश्न ईद मिलादुन नबी और नातिया मुशायरा है सकरावल गोठ में होने जा रहा है, इसीलिए ये इसकी जो एक अपने आप की इसकी लेवल बढ़ जाती है। और यहाँ पे जब ये कि 15 मई को होगा, 15 मई के साथ साथ ये ईद के तीसरे दिन होगा, ये आपकी इसकी डेट होगी। अब हम बात करने चल रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है ये, कि ऑल इंडिया ही नहीं, ये पूरे एक वर्ल्ड पैमाने पर, वर्ल्ड लेवल पर एक प्रोग्राम हो गया। तो इस पर हम लोग बात करने चल रहे हैं कि जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं जनाब नेहाल अशरफ साहब, जो पेशे से ये एक आपके के लेक्चरर हैं, एक डिग्री कॉलेज में ये वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हम बात करने चल रहे हैं नेहाल अशरफ साहब से कि इस प्रोग्राम की तैयारियाँ मतलब कि कितनी हो चुकी है, आने वाले वक्त में अभी कितनी तैयारियाँ बाकी हैं, आप इस तैयारियों के लिए कितने आगे निकल सके हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपको कि बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। शुक्रिया तकमील भाई, जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे हमको हमारे प्रोग्राम को मौका दिया। और रही बात प्रोग्राम की तैयारी की, तो तैयारी तो माशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। पूरे टीम के मेंबरान लोग इसमें लगे हुए हैं और अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है। जितने शायर, कोशिश तो ये की गई है कि अपने शहर के शायरों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, जिसमें तमाम शायर अपने शहर के हैं, टांडा के हैं, क्योंकि और उसके बाद उसके अलावा शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं, उनसे राब्ता कायम हो गया है, सारी चीज़ें उनसे फ़ाइनल हो गई है। इंशाअल्लाह ताला 15 मई 2021 को वो टांडा की सरज़मीं पे ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और जो ये बरकाती साहब आते हैं कि इनके बारे में जो सोशल मीडिया के द्वारा के माध्यम से या ज़रिए फिर या कि लोगों की यूट्यूब के माध्यम से ये मालूम होता है कि ये जहाँ भी जाते हैं तो इनके आने से बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे की गैदरिंग होती है, पब्लिक आते हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि टांडा जब वो आएंगे तो टांडा में क्या बहुत ज़्यादा एक बड़ा जनसमूह आएगा, तो आपके उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका क्या आपने किया, उसके लिए क्या इंतज़ाम करेंगे? उसके लिए तमाम ऐसी जो चीज़ों की ज़रूरत है, हम लोगों ने उसके लिए प्लान बना लिया है और प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक तिराहा पड़ता है, हम लोगों की पूरी कोशिश ये है कि स्टेज ऐसी तरीके से बनाया जाए कि दोनों जो रास्ते हैं उसको इसमें कवर कर लिया जाए, जिससे आने वाली भीड़ को परेशानी ना हो। और पूरी कोशिश रहेगी कि कमेटी के अरकान भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी मतलब सुनने वालों को कोई दिक्कत ना होने पाए। तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं और इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा तकमील भाई।
और कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम की आपकी कमेटी कर रही है, आपकी अंजुमन कर रही है, तो आपकी कमेटी के साथ साथ जो आपके की मोहल्ले के लोग हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं, उनकी कितनी सहभागिता है, उनका क्या कितना सपोर्ट है? माशाअल्लाह से तकमील भाई कि पूरे मोहल्ले के जितने भी नौजवान बच्चे हैं और सभी लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे ख़ास बात है हमारे मोहल्ले के जो सरपरस्त हैं हाजी कफ़ील साहब, उनका भी पूरी तरीके से सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि ये बात हो गई कि आलमी पैमाने पे जो आपके प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं शब्बीर बरकाती साहब, जो इनका मूल का महाद्वीप है ये हम अफ्रीका महाद्वीप के हैं। इसके अलावा कि मेरे हाथ में जो जो इनका इश्तिहार लगा हुआ है मेरे सामने, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इसमें और कौन कौन से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें एक कफ़ील मरगूब साहब, ये भी बहुत अच्छे शायर हैं, ये गज़ल भी कहते हैं, नातख़ा भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इनकी खूबी कहा जाए या कमियां कहा जाए, ये बहुत कम स्टेज करते हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि इस बार आपको 15 मई को आपको देखने का मिलेगा और इनकी जो आपकी एक मधुर आवाज़ वो भी आपको सुनने को मिलेगी। इसके बाद फिर है कि जावेद राही साहब, ये भी राही की पूरे तरीके से राही से बेहतर तो नहीं कहा सकता। अगर ये जिस दिन बेहतर हो जाएंगे तो इनकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि नकल वहाँ तक की जाती जहाँ तक नकल ना होने पाए। तो जावेद राही साहब को भी ये तांडवी है, जावेद राही तांडवी, इनके भी आपको सुनने को मौका मिलेगा। और फिर आप एक ऑल इंडिया शायर हम की सकरावल गोट से निकल रहे हैं हिलाल साहब, इनकी भी शिरकत होनी है। आप इनको भी सुनेंगे, जो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको इनको 2-3 कलाम सुनने का आपको मिल सकता है। फिर बात करते हैं कि आज के वक्त में एक बहुत ही नामवर शायर हैं जिनका नाम है मुमताज़ खासपुरी। ये भी आपको अगर ये कहा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से आपको सुनने को मिलेगा, एक तिकड़ी मिलेगी। कहीं हम लोग तिकड़ी अपनी भाषा में कहते हैं। जैसे क्या होगा कि शब्बीर बरकाती होंगे, फिर मुमताज़ साहब होंगे, हिलाल तांडवी, ये 3 ऐसी शख्सियत है, ये ऐसी एक शख्सियत है जो आपको एक पूरी रात आप इन तीनों के कलाम से आप सुन सकते हैं और जो आप कभी बोर नहीं होंगे। अब चल रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं कि अकमल रज़ा साहब, ये हिलाल तांडवी के भाई हैं, ये भी बहुत अच्छे अपनी नातख़ां हैं, अच्छा पढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक उस्ताद शायर, ये उस्ताद शायर भी हैं। लोग इनको प्यार से, इनके जो शागिर्द हैं इनको प्यार से अब्बा भी कहते हैं। बहुत ये अपने शागिर्दों में बहुत ये फेमस है, इनको बहुत मानते हैं। जिनका इनको लिखा गया मद्दाह मुस्तफ़ा कि जनाब मोहम्मद असलम साहब तांडवी, ये तो बहुत ये अगर कहा जाए कि ये जो आज जो प्रोग्राम आज हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका हाथ है, या इनका हाथ करने का मतलब कि इनका उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो आज इनके कि निहाल सर के जो भाई हैं जमशेद साहब, ये कभी इनके अंजुमन में ये पढ़ा करते थे। फिर जानते हैं कि किस तरीके से लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं, नई अंजुमन बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन जो सरपरस्त मतलब कि सभी के जो मुखिया होंगे जो ये हैं, तो ये मोहम्मद असलम तांडवी साहब, आप इनको भी सुन सकते हैं और इनको आप खूब सुनिएगा, जिससे जब तक थक ना जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि 15 मई तक तमाम तैयारियां पूरी हो जाएंगी और तमाम तरह और जो भी गलत डेवलपमेंट होगा इस वीडियो के बाद, फिर मैं आप जो कन्वीनर हैं, जो इस प्रोग्राम के जो करने वाले हैं, उनसे बातें करते रहेंगे। आपको तमाम तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।